आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद एक बहुत स्पेशल स्टोरी लेकर आया हूं और इसका ताल्लुक सीधे सऊदी अरब से है, मोहम्मद बिन सलमान से है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बड़ी तगड़ी चर्चा में हैं। एमबीएस पर गंभीर इल्ज़ाम है, बहुत गंभीर, बहुत ही सख्त, बहुत ही संजीदा। और एक एक्स सऊदी ऑफिशियल्स ने, एक पूर्व सऊदी अधिकारी ने यह खुलासा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने, जिन्हें आप एमबीएस के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने वालिद और सऊदी अरब के मौजूदा किंग यानी कि शाह सलमान के एक शाही हुक्मनामे पर फर्जी दस्तखत किए थे। फर्जी। इस शाही हुक्मनामे के जरिए ही यमन के साथ सऊदी अरब ने जंग शुरू की थी, फौज को इजाजत मिली थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, अभी बहुत मसाला बाकी इस स्टोरी में, लिहाजा आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज़ाद वर्ल्ड इंडिया को ना किया हो सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिए। चलिए, खबरों का खादिम आदिल खान आज़ाद आपको इस खबर की एक एक बारीकी से रूबरू करवाता है। ये खुलासा किसी और ने नहीं किया जिस खबर को लेकर मैं आया हूं, बल्कि एक वक्त एमबीएस के सबसे भरोसेमंद रहे सऊदी अरब के एक्स खुफिया यानी कि पूर्व खुफिया चीफ साद अल जाबरी ने किया है। चलिए, मैं आसान ज़बान में बोलूँगा जो आम हिंदुस्तानी बोलता है। साद अल जाबरी ने बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री में एमबीएस से जुड़ी ऐसी जानकारियां दी हैं जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं सुनी थी। इस पूर्व सऊदी अधिकारी ने इल्जाम लगाया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शाही हुक्म पर अपने वालिद के जाली सिग्नेचर किए, जिसकी वजह से यमन के हाउथीस मूवमेंट के खिलाफ सितंबर 2014 से सालों तक चली एक लंबी जंग की शुरुआत हुई थी। यानी यमन की जंग के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने जाली दस्तखत किए। शायद शाह सलमान यानी उनके वालिद किंग सलमान इसके लिए राजी नहीं थे। उनका नाम सलमान बिन अब्दुल अजीज है। बीबीसी के पब्लिश किए गए इस इंटरव्यू का फिलहाल सऊदी अरब ने कोई जवाब नहीं दिया है। सऊदी अरब ने साद अल जाबरी को एक बदनाम पूर्व अफसर करार दिया है। कनाडा में वो रहते हैं अल जाबरी, और वो पूर्व सऊदी खुफिया अधिकारी हैं। अल जाबरी का सऊदी अरब के साथ कई सालों से विवाद चल रहा है, क्योंकि उनके 2 बच्चों को सऊदी अरब वापस लाने की कोशिश के तहत जेल में रखा गया है कि अल जाबरी आएंगे तो छूटेंगे। अल जाबरी ने बीबीसी को यह बताया कि हमें हैरानी हुई कि यमन में ज़मीनी दखल की इजाज़त देने के लिए एक शाही हुक्म दिया गया था। उन्होंने उस शाही हुक्म के लिए अपने वालिद के सिग्नेचर जाली किए थे। अल जाबरी ने कहा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस नहीं थे। और शाह सलमान की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं। राजा तो बन गए, नंबर था उनका, लेकिन फिट नहीं। यमन के हाउथीस को ईरान का सपोर्ट हासिल है, और हाउथीस के खिलाफ जो जंग शुरू हुई वो क्राउन प्रिंस के जरिए जल्द ही खत्म करने के वादों के साथ शुरू हुई थी। इस जंग में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। मोहम्मद बिन सलमान ने यमन में हाउथी मूवमेंट के खिलाफ जंग में खाड़ी के अलायंस यानी गल्फ के अलायंस को लीड किया था। जितने भी ममालिक थे उसमें शामिल उस जंग में, उसको सऊदी अरब लीड कर रहा था। इसने वेस्ट यमन में ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था इस अलायंस ने, सऊदी अरब के। इस जंग में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, मानवीय आपदा थी, वो बहुत बड़ी हो गई। लाखों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। लेकिन अब ये सब हुआ क्यों? इस बंदे ने, अल जाबरी ने ऐसा किया क्यों जब वो एमबीएस का करीबी था? एक बात ध्यान रखनी होगी, वो मैं आपको बताता हूं। अल जाबरी जिसने ये खुलासा किया है, उसने एक बार पूर्व क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ के लिए काम किया था। ये एमबीएस से पहले क्राउन प्रिंस थे, हक इनका था राजा बनने का। मोहम्मद बिन नाइफ 9/11 के हमलों के बाद अलकायदा के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के एक भरोसेमंद सपोर्टर, भरोसेमंद दोस्त बन गए थे। किंग सलमान ने 2017 में एक हुक्म जारी कर प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस यानी अगले राजा बनने के पद को छीन लिया उनके, नाइफ के, और अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया, जो कि एक मुद्दत से चले आ रहे रिवाज के खिलाफ था। माना जाता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को उनके ही घर में उस वक्त के बाद से अब तक नजरबंद करके रखा गया है। तो फिर से याद दिला दूं कि बीबीसी को इंटरव्यू देने वाला अल जाबरी नाम का वो शख्स जो कभी एमबीएस का करीबी था, वो मोहम्मद बिन नाइफ के लिए भी काम कर चुका था। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। अल जाबरी मोहम्मद बिन नाइफ के लिए काम कर चुका है, और नाइफ अमेरिका के दोस्त थे 9/11 के बाद।
और आज के दौर में एमबीएस ने 50 साल से अमेरिका के साथ सऊदी अरब की चली आ रही पेट्रो डॉलर की डील को खत्म कर दिया कि हम उसे रिन्यू नहीं करेंगे। एमबीएस रूस और चीन से रिश्ते बढ़ा रहे हैं। रूस और चीन ने सऊदी और यमन के बीच जंग रुकवाने की कोशिशें की। जंग रुकी तो सऊदी ने अमेरिकी हथियारों की खरीद में कटौती कर दी कि भाई अमन का माहौल है, अमेरिका का इससे नुकसान हुआ, हथियार नहीं बिके। हो सकता है कि एमबीएस को बदनाम करके ये प्रेशर डालने की एक अमेरिकी कोशिश हो। यहां से कोई धारणा ना बनाइएगा, आखिर तक एपिसोड देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये एक अमेरिकी कोशिश हो सकती है। ये भी हो सकता है कि एमबीएस के नकेल डालने का ये बस एक ट्रेलर हो। ये भी हो सकता है कि इजराइल को एक स्टेट के तौर पर कबूल करने के लिए ये वेस्ट की एमबीएस को ब्लैकमेल करने की एक चाल हो, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एमबीएस ने गलत काम नहीं किए होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन बहुत से ऐसे कामों के ब्लू या ग्रीन प्रिंट CIA, MI6 और मोसाद के पास भी होंगे। यही प्रिंट किसी भी बड़ी डील की बेस और बुनियाद होते हैं। फिलहाल ये सब मेरा जर्नलिस्टिक व्यू है, हकीकत इससे उलट भी हो सकती है। हो सकता है कोई ब्लू प्रिंट ना हो, ब्लू ही क्यों कहूं, ग्रीन प्रिंट ना हो, है ना। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान पर एक ये इल्ज़ाम यमन वाला ही नहीं है, उन पर इल्ज़ाम ये भी है कि उनके जो चाचाओं की मौत हुई वक्त से पहले या बड़े संदिग्ध हालात में हुई और फिर यमन की जंग हुई, ये कई तरफ इशारा करती है। ज़रा याद करिएगा, किंग अब्दुल्ला राजा थे, फिर सऊदी अरब के राजा के कम से कम 42 बेटे थे, किंग अब्दुल अजीज। फिर एमबीएस के पिता जो हैं या वालिद जो हैं सलमान, इनमें ये भी राजा बनने की दौड़ में शामिल थे, लेकिन नंबर दूसरा तीसरा था। 2011 और 2012 में राजा के यानी यूं कहें कि 2 क्राउन प्रिंस की दौड़ में जो लोग थे उनकी मौत अचानक हो गई, जो राजा बन सकते थे सऊदी अरब के यानी बादशाह। जो ताज मिलने के मजबूत दावेदार थे वो खत्म हो चुके थे। इसके बाद सलमान का नंबर था तो किंग सलमान गद्दी पर बैठ गए, उनका नंबर आ गया। 2 उनसे पहले वाले कम हो चुके थे। इसके बाद जैसे ही किंग सलमान शाह बने सऊदी अरब के, तो दुनिया ने एक नाम को जाना, वो था उनके बेटे एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, जो बहुत सख्त और एडवांस सोच का बंदा। सलमान को गद्दी मिलने तक एमबीबीएस शायद ही अनजान ही थे। वो गुमनामी में पल बढ़कर आगे बढ़ रहे थे। अपने इरादे उन्होंने जाहिर कर दिए जैसे ही उन्हें कोई पोस्ट मिली। सलमान को 2015 में गद्दी संभालने का मौका मिला तो एमबीएस को डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया और उन्होंने पूरे मुल्क को, सऊदी अरब को, जंग में झोंक दिया। मोहम्मद बिन सलमान की जिंदगी और प्लानिंग पर बीबीसी ने यह रिपोर्ट की है। बीबीसी ने सऊदी अरब में एमबीएस के दोस्तों, उनके मुखालिफों और बहुत से सीनियर जासूसों और डिप्लोमेट से बात की। ये सब सऊदी हैं, ये कहा जाता है एमबीएस के करीबी हैं। कई लोगों ने इस बारे में बोलने की हिम्मत की है कि क्राउन प्रिंस सऊदी अरब पर कैसे हुकूमत करते हैं। ये बीबीसी को बताया गया और बीबीसी ने इस बारे में एपिसोड्स जारी किए हैं। एमबीएस की उन बातों को भी इस दौरान उजागर किया गया है जिन्होंने एमबीएस को बदनाम किया है। इसमें सऊदी अरब के एक पत्रकार जमाल खशोगी की, आपको मालूम होगा, जो कत्ल हुआ था उसका मामला, फिर यमन में जंग शुरू करने का मामला। एमबीएस 38 साल के हैं और लेकिन पूरी सऊदी अरब की हुकूमत उन्हीं के हाथ में। सिर्फ कहने को उनके वाले सऊदी अरब के बादशाह हैं, लेकिन असली हुकूमत वही चला रहे हैं। एमबीएस ने क्राउन प्रिंस बनने के बाद साद अल जाबरी को अपना सबसे भरोसेमंद बना लिया और कई ऐसी प्लानिंग्स को लागू किया जिसके बारे में मशवरा खुद अल जाबरी ने दिया, लेकिन उन पर ह्यूमैनिटेरियन वॉयलेशन के इल्ज़ाम लगे, लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने के इल्ज़ाम लगे, मौत की सज़ा जो है उसे एक बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम लगे, औरतों के हुकूक पामाल करने के भी इल्ज़ाम लगे। लेकिन अल जाबरी ने जिस तरीके से बताया है कि यमन के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला एमबीएस का था, ना कि किंग सलमान का, इससे आप उन तमाम खदशों को, उन तमाम कहते ना आशंकाओं को देख सकते हैं जो मैंने पहले जाहिर की हैं कि ये एक अमेरिका की भी साजिश हो सकती है। वो एमबीएस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि यूएस चाहता है कि सऊदी अरब के साथ एक डील जल्दी हो जाए, लेकिन उससे पहले इजराइल को एक स्टेट के तौर पर सऊदी हुकूमत मंजूर कर ले। अमेरिका को यह भी पता है किंग सलमान गद्दी पर है, लेकिन सब कुछ एमबीएस के हाथ में, बस एमबीएस को कंट्रोल कर लें, फिर सब कुछ कंट्रोल में। और सऊदी अरब ने अगर इजराइल को तस्लीम कर लिया
تو بہت سے ملک صرف اسی لیے تسلیم کر لیں گے کیونکہ سعودی عرب نے کر لیا ہے، ہمیں بھی کرنا پڑا. یہ سب کچھ چل رہا ہے. خیر، خبر تھی آپ کے سامنے رکھ دی ایمانداری سے. امید یہ کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ رہا QR کوڈ ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. خوش رہیے، سلامت رہیے.